इस समय उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर मौसम साफ हो गया है। उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। इस बदलाव के कारण धूप का प्रभाव बढ़ रहा है, तापमान ऊपर जा रहे हैं और लोगों को सर्दी से बड़ी और बहुप्रतीक्षित मतलब जिसका बहुत समय से इंतजार था वो राहत अब मिलने लगी है। ऐसे में लोगों को ये लग सकता है कि अब सर्दी वापस जा रही है, फिर से बर्फबारी नहीं होगी, फिर से सर्दी या कोल्ड वेव वापस नहीं लौटेगी और मौसम अब धीरे-धीरे क्लियर होने लगेगा। धीरे-धीरे सर्दी अब वाइंड अप कर रही है, सर्दी विदा ले रही है। लेकिन अगले 3 दिनों के इस पूर्वानुमान में हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 3 दिन किस तरह का मौसम रहेगा 29, 30 और 31 जनवरी को। उसके बाद जो बदलाव होने वाले हैं फरवरी की शुरुआत में, यानी अगला जो महीना है, नया जो महीना है, वो किस तरह का मौसम लेकर आएगा, इसकी भी बात मैं करूँगा आखिर में। जब एक नया WD फरवरी के शुरुआती समय में दस्तक देगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में और ये जो सिस्टम होगा, ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होने जा रहा है। तो इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर यहाँ तक कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों साथ साथ पूर्वी भारत के तमाम इलाकों तक दिखाई दे सकता है। पूर्वी भारत के कई राज्यों में ज़रूर उसका असर पड़ेगा, लेकिन कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसके बारे में हम अगले बुलेटिन में बात करेंगे। आखिर में ज़रूर उसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो हवाएं हैं वो हवाएं अब धीरे धीरे, पहले ये हवाएं चल रही थी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों तक। अब ये हवाएं इंटेंसिफाई हो गई हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप देखिए यहाँ जो स्पीड आपको नज़र आ रही है, जो हवाओं की जो सिंबल है हवाओं का, वो कम से कम यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो पंजाब से लेकर पूरा कोलकाता तक का माफ़ कीजिएगा, पंजाब से लेकर कोलकाता तक का रीजन प्रभावित होगा इन तेज़ हवाओं के कारण और मध्यम से तेज़ स्पीड हो सकती है। इन्हीं हवाओं की मेहरबानी के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों के ऊपर वायुमंडल में बना मॉइस्चर का पूरा लेयर वो साफ़ होने लगी है लेयर, और इस लेयर के साफ़ होने के चलते ही धूप आपको दिखाई देने लगी है। तो ये हवाएं आज के लिए हैं, आज के लिए इनका प्रोजेक्शन है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और इससे सटे दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के रीजन्स में, केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना सेंट्रल पार्ट्स में जरूर रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने के आसार फिलहाल नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम 30 जनवरी की स्थिति देखें, 30 जनवरी को किस तरह का मौसम देश में रहने की संभावना है, तो यहाँ 30 जनवरी को कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाएं थोड़ा सा और इंटेंसिफाई तो नहीं हो रही, लेकिन हवाओं की जो डायरेक्शन है पश्चिमी हवाओं का, उनका दायरा थोड़ा सा और बढ़ रहा है। यानी कि ये राजस्थान और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में और साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों तक इसी तरह से चल रही हैं। और इन हवाओं के कारण इन हवाओं के कारण ही यहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों का मौसम प्रभावित होगा। राजस्थान पर भी हवाएं लगातार चल रही हैं। तो ये हवाएं इसी तरह से आपको 30 के बाद 31 जनवरी को भी दिखाई देंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम हो जाएंगी, लेकिन दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में ज़रूर बारिश जारी रहने की संभावना है। केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर बना रहेगा पहले की तरह ही। एक WD ज़रूर इस समय पहुंचा है उत्तर भारत में। आज इसका जो प्रभाव है आज और कल रहेगा, यानी 29 और 30 जनवरी को। ये 30 जनवरी का प्रोजेक्शन है, इससे पहले आपने 29 जनवरी का देखा था। तो थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद कर सकते हैं आप गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और इससे सटे जम्मू कश्मीर के कुछ तराई वाले नहीं, घाटी रीजन्स में, जिसमें श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम के क्षेत्र हैं। तो इन भागों में बादल रह सकते हैं और कहीं पर वर्षा हो सकती है। कल यानी 30 जनवरी को लद्दाख में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। और उसके बाद अब आपको दिखाते हैं 31 जनवरी को किस तरह की बारिश की संभावना है या किस तरह के मौसम की संभावना है। 31 जनवरी को भी हवाओं का कमोबेश वैसा ही रुख, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिफाई फिर से हो रही हैं। और ये हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में हवाओं की स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है। 31 जनवरी को, 31 जनवरी को मैं कह सकता हूँ गुना, ग्वालियर से लेकर रीवा, सागर, सतना, पन्ना, सिंगरौली और सीधी समेत शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में भी काफ़ी स्पीड में चलेंगी। प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर समेत तमाम इलाकों में लगातार चल रही हैं और चलती रहेंगी। दिल्ली और
चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, तरन तारण समेत जयपुर और आसपास के हिस्सों में लगातार चलती रहेंगी। इधर बिहार और झारखंड में, पश्चिम बंगाल में लगातार तीनों दिन आपने देखा कि हवाओं की स्पीड इसी तरह से रहेगी। तो ये हवाएं कहीं ना कहीं जो मॉइस्चर है वायुमंडल में निचले लेवल पर वो साफ हो रहा है और इसके चलते धूप का असर लगातार बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन लगातार यहाँ पर रहेगी। मुंबई में 31 जनवरी के आसपास एक सर्कुलेशन यहाँ पर मुंबई के और आसपास के इलाकों पर दिख सकता है। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर मुंबई समेत कोंकण गोवा रीजन कहीं दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल मुंबई में नहीं रहेगी। दक्षिणी राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन मॉइस्चर का पहुंचना यहाँ लगातार जारी रहेगा। तमिलनाडु और केरल तथा लक्षद्वीप में आंशिक बादल छाते रहेंगे और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं, बेंगलुरु और आसपास के हिस्सों में, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का WD का मॉइस्चर पहुंच रहा है उसके चलते अरुणाचल में कुछ जगहों पर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बादल छाने, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद 2 फरवरी के आसपास एक WD पहुंचेगा और इसके चलते एक इसका स्ट्रॉन्ग इंड्यूस्ड सपोर्टिंग सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा राजस्थान और इससे आसपास के पाकिस्तान के क्षेत्रों पर। और इन दोनों सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से 2 फरवरी से लेकर 3-4 फरवरी के बीच में उत्तर भारत में पहाड़ी और नीचे मैदानी इलाकों समेत उत्तर प्रदेश और पूरा पूर्वी भारत का ये रीजन, जिस तरह से हवाएं चल रही हैं लगभग इसी तरह का मौसमी सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो 2, 3 और 4, 2 में ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर रहेगा, 3 में और आगे बढ़ेगा, 4 में पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश के लिए तैयार रहिए। 2 से 4 फरवरी और 5 फरवरी के बीच में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी संभावनाएं बनेंगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ इसका डायरेक्शन अभी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर उत्तर भारत में बनने वाले स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। और अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो संभवतः अब स्नोफॉल का सीज़न धीरे धीरे जा रहा है। आप निकल सकते हैं 2 से 5 फरवरी के बीच में, जब आपको पहाड़ों पर श्रीनगर, शिमला और गुलमर्ग, कुलगाम से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत तमाम इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो अपनी पसंदीदा हिल स्टेशंस को चुन सकते हैं और आप जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं बर्फबारी का। लेकिन बर्फबारी जब भारी होती है उस दौरान कई मुश्किलें भी पैदा हो जाती हैं लोगों के लिए, सड़कें बंद हो जाती हैं और कई बार लैंडस्लाइड होने की घटनाएं होती हैं, फ्लैश फ्लड की आशंका रहती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भीषण सर्दी का अंदाज़ा लगाते हुए, अनुमान लगाते हुए सतर्क होकर के ही आप जाएं तो बेहतर रहेगा, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। और साथ में आपको बता दें कि इस दौरान लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध और पावन तीर्थ स्थलों में से एक वैष्णो देवी धाम, जहां पर लोगों का पूरे साल जाने का सिलसिला, भक्तों का, श्रद्धालुओं का जाने का सिलसिला जारी रहता है। तो वैष्णो देवी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मैं कहूँगा कि अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह में जा रहे हैं तो सतर्क होकर जाएं, क्योंकि इस दौरान जब बर्फबारी हो रही होती है उस दौरान चढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है और बर्फबारी ऊपर अगर हो रही है तो सर्दी बहुत मुश्किल पैदा कर देती है आम लोगों के लिए जो हैबिचुअल नहीं है उस वेदर के। तो ऐसे में कहीं ये मौसम आपके लिए परेशानी का कारण न बन जाए, इसलिए सतर्क और अपनी पूरी तैयारी के साथ ज़रूर आप यहाँ से निकलें। धन्यवाद इस बुलेटिन के लिए। इस बुलेटिन को देखने के लिए आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में और सटीक जानकारी दूंगा आने वाले WD के बारे में, जब ये पहुँचने वाला होगा और जब प्रभावित करने वाला होगा। धन्यवाद।